किसी भी चीज़ को सिर्फ एक नज़र से नहीं देखना चाहिए। एक सिचुएशन के, एक पर्टिकुलर किसी भी चीज़ के कई सारे अलग अलग नज़रिए हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे क्या पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं, हमारे साथ हमारी क्या नीड्स रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा परसेप्शन बन जाता है। तो रिएक्ट करने से पहले सोचिएगा ज़रूर, काफ़ी सारी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। हाय दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से क्यों देखते और समझते हैं? ऐसा क्यों होता है कि एक पर्सन को तो गिलास हाफ एम्प्टी और दूसरे पर्सन को वही गिलास हाफ फुल दिखता है? ये सारा खेल है परसेप्शन का। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे परसेप्शन के बारे में। परसेप्शन क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। परसेप्शन का मतलब है हमारी सेंसेस लाइक आँख, नाक, कान से मिली जो भी इंफॉर्मेशन है, हमारा ब्रेन उसको सिलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करके उसे एक मीनिंग देता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो द वे वी सी द वर्ल्ड। और आज हम जानेंगे वो फैक्टर्स जो हमारी इस नज़र को अफेक्ट करते हैं, यानी कि चीज़ें हमें जैसी हैं वैसी नहीं, बल्कि जैसे हम हैं वैसी दिखाई देती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स रिलेटेड टू द परसीवर, यानी कि हमारे अंदर के फैक्टर्स की हम आज बात करेंगे। सबसे पहले वो फैक्टर्स जो हमारे अंदर हैं, यानी कि हमारा अपना स्टेट ऑफ माइंड और बैकग्राउंड। नंबर 1, मोटिवेशन एंड नीड्स। हिंदी में हम इसे कहेंगे ज़रूरतें। जब हमारी कोई स्ट्रॉन्ग नीड होती है तो हमें वो चीज़ हम तुरंत दिखती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मान लीजिए आप अपने स्कूल जा रहे हैं एंड आपको बहुत तेज़ भूख लगी है, आप भूखे हैं। तो जब आप रोड पर चल रहे होंगे तो आपको फूड स्टॉल एंड फूड रिलेटेड एड्स, आपको सारी चीज़ें फूड से रिलेटेड ही दिखाई देंगी। सेकंड, पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि पुराना अनुभव। हमारा पुराना एक्सपीरियंस हमारी नई सिचुएशन को देखने का नज़रिया बदल देते हैं, फिल्टर बन जाता है उसे देखने का। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए, आपने पहले डॉग से बुरा एक्सपीरियंस देखा है। अब जब आप कोई डॉग देखेंगे तो हो सकता है आपका पहला थॉट फियर का हो, जबकि आपका वही दोस्त जिसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है उसको उस डॉग में सिर्फ क्यूटनेस दिखेगी। पॉइंट नंबर 3, एक्सपेक्टेशन, यानी कि उम्मीदें। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं तो वही चीज़ हम अक्सर देखना भी शुरू कर देते हैं, भले ही वो हो या ना हो। एग्जाम्पल के लिए, आपके फेवरेट एक्टर की कोई नई फिल्म आई है, ओके, सो आपको पता है कि वो हमेशा अच्छा ही होता है, तो आप फिल्म में गलती ढूंढने की बजाय आप सिर्फ उसकी पॉजिटिव पॉइंट्स को ज़्यादा नोटिस करेंगे, क्योंकि आपकी उससे वही एक्सपेक्टेशन है, जिसको साइकोलॉजी टर्म्स में हम हेलो इफेक्ट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जिसको हम देख रहे हैं। फैक्टर्स रिलेटेड टू द टारगेट, जो ऑब्जेक्ट या टारगेट में होते हैं, जिसको हम परसीव करते हैं। लाइक अभी तक हम अपने अंदर के फैक्टर्स की बात कर रहे थे, अब हम अपने टारगेट की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें होता है साइज एंड इंटेंसिटी, यानी कि आकार एंड तीव्रता। जो चीज़ें बड़ी होती हैं या जिनका साउंड तेज़ होता है, वही चीज़ें हमारा अटेंशन जल्दी ग्रैब करती हैं। एग्जाम्पल के लिए, न्यूज़पेपर और वेबसाइट में बिग फॉन्ट या फिर बोल्ड फॉन्ट वाली जो हेडलाइंस होती हैं उन पर हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है, सबसे पहले हम उसे देखते हैं। या टीवी पर जो लाउड जिंगल्स होती हैं, जिंगल वाला जो एडवर्टीजमेंट होता है, उस पर हमारी नज़र तुरंत खिंच जाती है। सेकंड, रिपीटेशन, दोहराव। जो चीज़ें बार बार सामने आती हैं वो हमारे परसेप्शन में स्ट्रांग होती जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई ब्रांड बार बार टीवी, सोशल मीडिया और होर्डिंग्स पर हमें दिखे तो हम उसे फेमस और रिलायबल परसीव करने लगते हैं, भले ही आपने उसे कभी यूज़ ना किया हो। मार्केटिंग इसका खूब फ़ायदा उठाती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है नोवेल्टी एंड मूवमेंट, नयापन और गति। जो चीज़ें हटके हों या मूव कर रही हैं वो भी जल्दी अटेंशन ग्रैब करती हैं। एग्जाम्पल के लिए, भीड़ में अगर कोई ब्राइट अनयूजुअल कलर के अगर कपड़े पहने हुए हैं तो वो तुरंत आपकी नज़र में आ जाएगा। या फिर अनलिमिटेड बिलबोर्ड, स्टैटिक पोस्टर से ज़्यादा अटेंशन लगे। अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो परिवेश के फैक्टर है, फैक्टर्स रिलेटेड टू द सिचुएशन। फाइनली वो फैक्टर्स जो सिचुएशन या सराउंडिंग से रिलेटेड हैं, जहाँ परसेप्शन हो रही है। फर्स्ट, सोशल सेटिंग, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सामाजिक परिवेश। लोगों का जो परसेप्शन है वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। लाइक एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए कि एक क्रिकेट मैच में अगर कोई प्लेयर एग्रेसिवली रिएक्ट करता है तो लोग उसे पैशनेट या डेडिकेट परसीव करने लगेंगे। लेकिन अगर वही एग्रेशन वो ऑफिस मीटिंग में उसे दिखाएं तो उसे ज़्यादा रूड या अनप्रोफेशनल समझा जाएगा। मतलब सिचुएशन ने मीनिंग बदल दिया। क्रिकेट मैच में अगर वो एग्रेसिवली रिएक्ट कर रहा है तो उसका वो पैशन है और डेडिकेशन हो गया, बट ऑफिस में अगर कर रहा है तो वो रूड है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा परसेप्शन भी चेंज हो जाता है। सेकेंड फैक्टर है टाइम, समय।
टाइम ऑफ द डे या जनरल टाइमिंग भी मैटर करता है। एग्जाम्पल, रात के 11 बजे किसी अनजान का कॉल आती है तो हम उसे इमरजेंसी या रॉन्ग नंबर परसीव करते हैं। अगर वही कॉल सुबह 11 बजे आए तो हम उसे नॉर्मल बिजनेस कॉल या नॉर्मल कॉल परसीव करते हैं। ये हमारे फैक्टर्स थे। हमने हमारे अंदर के फैक्टर्स की बात की जो हमारे स्वभाव से रिलेटेड है। दूसरा, हमने उन फैक्टर्स की बात की जो बाहरी हैं, जो हमारा टारगेट है। और तीसरा, हमने सिचुएशन से रिलेटेड फैक्टर्स की बात करी। तो दोस्तों, ये तो हुए वो मेन फैक्टर्स जो हमारी परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई चीज़ देखें या आप कोई चीज़ परसीव करें तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपका ये जो परसेप्शन है वो सिर्फ उस चीज़ के बारे में नहीं है, बल्कि आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस हैं, नीड्स हैं और सराउंडिंग है, उनका भी उस पर असर है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि ओपन माइंडेड रहना चाहिए और किसी भी चीज़ को सिर्फ एक नज़र से नहीं देखना चाहिए। एक सिचुएशन के, एक पर्टिकुलर किसी भी चीज़ के कई सारे अलग अलग नज़रिए हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे क्या पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं, हमारे साथ हमारी क्या नीड्स रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा परसेप्शन बन जाता है। तो रिएक्ट करने से पहले सोचिएगा ज़रूर, काफ़ी सारी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। आपको कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप परसीविंग एंड नमस्कार।